अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्विक चेक है एंटन बुक का। क्विक चेक का पार्ट 3 कर रहा हूँ मैं। यहाँ क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है कि ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। एक टेंजेंट लाइन है इस कर्व के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, और इसका हमें स्लोप निकालना है। अब स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप इज इक्वल टू डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव हम लेते हैं स्लोप के इक्वल होता है। अब पहले हमें पता है ये कर्व है, हम इसको y के इक्वल लेट कर लिया, हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हमें ये पता है कि ये हमने सम रूल लगाया। मैं यहाँ सम रूल का मैंने बाकायदा हेडिंग नहीं दी कि अप्लाइंग सम रूल, ये मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट पहले हम कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ। तो सम रूल है, एक्स स्क्वायर लगा, बीच में प्लस था, हमें पता है प्लस आता है, उसके बाद इसके साथ भी डेरिवेटिव आता है। अब हमें पता है यहाँ पे कांस्टेंट रूल लगा है कि 4 बाहर आ गया, कांस्टेंट था ना, 4 बाहर आ गया, ये हो गया। और यहाँ पे तो ये ऐसी डेरिवेटिव, सब में सम रूल लग गया। पावर रूल लगेगा, पता है एक्सपोनेंट 2 है, बाहर आएगा x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक हो गया। अब 4 तो कांस्टेंट है, ये dx ओवर dx क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। इसी तरह dx ओवर dx ये जो 7 का है, हमें पता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो जब 0 के इक्वल होता है हमने 0 ले लिया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ गया, और 2 तो ऐसी 2 x का x, और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1, तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? 1, इसकी पावर क्या होगी? 1, तो 2x प्लस 4, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब हमें कहा है कि x इज इक्वल टू 1, तो हमें अब x इज इक्वल टू 1, हमें x की वैल्यू जो 1 है वो अब इसके अंदर, ये x की वैल्यू 1 को इसमें पुट करना है, कर दिया। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, डेरिवेटिव आ गया 6। हमें पता है स्लोप इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव के इक्वल होता है, स्लोप डेरिवेटिव के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 6। तो इसी वजह से जो स्लोप निकालना था, स्लोप आ गया 6। अब ये क्विक चेक का पार्ट 4 क्वेश्चन 4 है। ये इसी तरह कि 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, हमें लेट कर लिया इसको। हमें यहाँ के डबल डेरिवेटिव निकालना है। एक बार डेरिवेटिव लेंगे, फिर दोबारा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। 2 डबल डेरिवेटिव हमने निकालना है, इसीलिए पहले हमने इसको लेट इक्वल कर लिया। यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं पहले इसका, इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले रहे हैं। वही डेरिवेटिव के कांस्टेंट रूल लगा, 3 बाहर आ गया और ये वेरिएबल अंदर रह गया। फिर इसमें कांस्टेंट रूल लगा, ये फिर वापस, फिर इसमें यही इसी तरह ही सब में। एक चीज़ और की है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट एंड सम का जो है रूल लगा है, जो पहले हम करते रहे हैं। माइनस और जो सम का रूल है वो यहाँ पे लगता है, और जो सब्ट्रैक्शन का रूल है वो यहाँ पे लगता रहा है। कि इसी वजह से सब्ट्रैक्शन आई, और हर एक के साथ अलग अलग डी ओवर डी एक्स आया, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स के सम और सब्ट्रैक्शन का रूल लगता रहा है। फिर अब यहाँ पे पावर रूल लगा, इसे 3 बाहर कर दिया, पावर रूल लगा 3x और 3 माइनस 1, 3 यहाँ पे पावर है, 3 माइनस 1 होगा 3 माइनस 1, डी एक्स ओवर डी एक्स माइनस 3, ये माइनस 3 आ गया। इसमें भी पावर रूल, क्या इसकी पावर 2 है ना, 2 बाहर आया, x 2 माइनस 1 डी एक्स ओवर डी एक्स। अब ये डी एक्स ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, और 1 तो एक कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यही, अब ये 3x 3 माइनस 1, तो क्या होगा? 3 माइनस 1 2 के इक्वल, ये 3, ये इसी तरह, और 2, और डी एक्स ओवर डी एक्स 1 के इक्वल होता है, तो 1 आ गया। और इसी तरह 3 माइनस 3 और 2x, 2 माइनस 1 की पावर क्या होता है? 1, तो ये इसी तरह आ जाएगा, और प्लस 1, 0 तो ख़त्म कर दो, ये 1 ही है, सही है। तो ये आ गया। अब इसको कैसे होगा? 3 3 ज़ा 9 और x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 और x, और 1 का 1। अब हमें पता चल गया कि एक डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा, इसका एक डेरिवेटिव इसका ये है। अब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं, इसी के साथ ही शुरू कर देते हैं। डेरिवेटिव लिया, फिर सब्ट्रैक्शन और सम का रूल लगाया, तो इसी तरह ये अलग, हर एक के साथ, यहाँ पे हर एक के साथ माइनस, बीच में माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, हर एक के साथ डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स अलग अलग आ गया। और फिर हमने मल्टीपल कांस्टेंट रूल लगा लिया,
तो कांस्टेंट बाहर आने शुरू हो गए सबके, ठीक हो गया, 6 बाहर 9 बाहर एक्स ये वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे पावर रूल लगा, वही जो पहले किया था कि 2 नीचे क्योंकि पावर है 2, और फिर x 2 - 1 पावर रूल dx/dx, और यहाँ पे dx/dx इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो 6 × 1 होगा, तो ये 6 आ गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो 0 है, और यहाँ पावर रूल लगेगा 2 - 1 किसके बराबर होता है 1 के, तो ये आ जाएगा। अब 9 2 18x -6, ये 6 आ गया, तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया और उसका दूसरा डेरिवेटिव आ गया। अब आगे जो है ये एक्सरसाइज के सारे पार्ट शुरू हो जाएंगे, तो वो आगे करेंगे अगली वीडियो में।